हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नमः। आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए विषय छंदो ज्ञानम को लेकर के। जैसा कि हमने इससे पूर्व वीडियो में छंदो ज्ञान से संबंधित जो सामान्य जानकारी हैं वो आपको प्रदान की थी, जिसमें छंद की परिभाषा, छंद का वेदों में महत्व और छंद के लिए आवश्यक बिंदु, वर्ण, मात्रा, छंद के भेद, अक्षर वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी। गण विधायक सूत्र वगैरह सब आपको बताया था, किस प्रकार से गण का निर्माण होता है। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में आपके साथ साझा की थी। आज हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए छंदों, जो विभिन्न छंद हैं उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जैसा कि पूर्व वीडियो में एक अंतिम बिंदु परिचय में रह गया था, छंद के लिए आवश्यक बिंदुओं में, वह था यति। पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद विभिन्न जो छंद हैं उनका नाम, लक्षण, परिभाषा, उदाहरण के माध्यम से उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने आज के बिंदु पर। तो देखिए छात्रों, बच्चों, छंद यति ही, यति का जो अर्थ होता है वह होता है विराम या ठहराव। यानी चलते चलते थोड़ी देर के लिए जब हम कहीं ठहरते हैं तो विराम कहलाता है। उसी प्रकार से छंद में जब हम पद्य में रचना करते हैं या रचना होती है तो कवि जहाँ जिस स्थान पर अपनी जिह्वा को थोड़ा सा विराम देता है वह यति कहलाता है। तो इस यति को अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे विच्छेदः, विरामः या विरति, अर्थात थोड़ा सा ठहराव, उसी को हम यति कहते हैं। तो अब हम आज की बात प्रारंभ करते हैं। आज हमने एक छंद लिया है जिसका नाम है इंद्र वज्रा। क्या नाम है? इंद्र वज्रा। यह एक वार्णिक छंद है, अर्थात वृत्तम है। और क्योंकि इसमें अपन किसकी गणना करेंगे, वार्णिक छंदों में किसकी गणना करते हैं? वर्णों की। तो देखिए दोस्तों कि इसका जो लक्षण है, सबसे पहले हमने इसका लिखा लक्षण, और जो इंद्र वज्रा छंद है उसका लक्षण है, आप श्वेत पट की तरफ ध्यान दें में, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। तो यह इस छंद का क्या है? लक्षण है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्कृत में जो भी लक्षण हो या सूत्र हो, हमें उस सूत्र या लक्षण के माध्यम से ही तत्विषय की परिभाषा समझनी चाहिए। इससे हमें किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इसी लक्षण से इसकी परिभाषा को और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्याद माने हो, स्याद माने हो, क्या हो? इंद्र वज्रा, कि वही छंद इंद्र वज्रा होता है या हो यदि, यदि जिसमें क्या हो? तऊ। तऊ का मतलब दो तगण, द्विवचन है, तो द्विवचन का मतलब दो, तो दो तगण। उसके पश्चात जगण, अर्थात एक जगण। आपको कल समझाया था पूर्व वीडियो में कि जो प्रथम वर्ण है उसके आधार पर हम गण का निर्माण करते हैं। तो ते आ रहा है, उसमें गण शब्द जोड़ेंगे, तगन। तो इसमें कितने तगण हैं? दो तगण, एक जगण। और गै, गै वर्ण का अर्थ मैंने आपको कल समझाया था, गै का अर्थ होता है गुरु। गै का अर्थ होता है गुरु। तो यहाँ देखिए, गै का अर्थ है गुरु, और गै फिर गै आ रहा है, इसका अर्थ भी क्या है? गुरु।
तो इसका तात्पर्य यह है कि इंद्र वज्रा जो छंद है उसमें क्रमशः क्या होगा, दो तगण, तगण, जगण और अंत में क्या आएंगे, दो गुरु। इस प्रकार यह इंद्र वज्रा छंद की लक्षण भी है और परिभाषा भी है। तो मैं समझता हूँ आपने लक्षण से इस परिभाषा को समझने का प्रयास किया होगा। तो अपन इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि यस्मिन, हिंदी में ही लिख लेते हैं कि इंद्र वज्रा में क्रमशः क्या होता है भाई, तगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु। तो यही इस इंद्र वज्रा छंद की पहचान, लक्षण या परिभाषा है। अब हम इस बात को इसके उदाहरण में घटित करेंगे, अर्थात उदाहरण के माध्यम से इस लक्षण को हम वहाँ घटित करके देखते हैं कि हमारी बात सही है अथवा नहीं है। तो देखिए ये हमारे सामने उदाहरण आया एक कि भानु शक्रदुक्तः तुरंगे रात्रिं दिवं गंधवहं प्रियाति शेषः सदैव आहित भूमि भारः षष्ठांशः वृत्तेरपि धर्म एषः। तो यह एक उदाहरण है इंद्र वज्रा छंद का। तो देखिए इसमें अपन गण चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गण चिन्ह। और जब गण चिन्ह हम लगाएंगे तब हमें हमारा लक्षण पूर्ण रूप से यहाँ घटित होता हुआ यदि परिलक्षित हो तभी समझें कि हमारा उदाहरण सही है। तो देखें गण चिन्ह लगाना मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से लगाते हैं। छंदों के जो गण चिन्ह होते हैं दो भागों में बटे हुए हैं, लघु और गुरु। लघु का आपको निशान बताया था आई की तरह, अंग्रेजी का आई की तरह या एक की तरह, और जो गुरु है उसका जो चिन्ह है वो होता है अवग्रह या अंग्रेजी के एस की तरह। यहाँ पे दो बात मैंने आपको पूर्व पहले बताई थी, फिर बताना चाह रहा हूँ, एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अर्ध अक्षर को हम अगले वाले वर्ण में संयुक्त करके अगले वाले वर्ण को दीर्घ कर देंगे, ठीक है। और अंतिम वर्ण को, दूसरा जो नियम बताया था, अंतिम जो वर्ण है उसको छंद के लक्षण के अनुरूप जैसा आवश्यक है वैसा मान लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम गण चिन्ह लगाते हैं। ये पहला वाला वर्ण है दीर्घ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीर्घ चिन्ह आ जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला जो वर्ण है यद्यपि लघु है किंतु इसमें जो विसर्ग हैं वो इसमें सम्मिलित हो गए, इसके साथ मिल गए, इसलिए ये वर्ण भी कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आगे चलते हैं स वर्ण पे। ये जो है ये ह्रीश्व है यानी लघु है, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, आई अर्थात ए। कै है, कै यद्यपि लघु है किंतु इसमें जो अर्ध अक्षर है, इसमें जो अर्ध अक्षर है वो यहाँ आके संयुक्त हो जाएगा, कै में मिल जाएगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं उ की मात्रा यानी ह्रीश्व अक्षर है, लेकिन यहाँ अर्ध अक्षर है, ये अर्ध अक्षर इसमें आके मिल जाएगा ये में, और अर्ध अक्षर मिल करके ये भी कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चूंकि आपको बताया ये अर्ध अक्षर इसमें मिल गया इसलिए इस पर कोई गण चिन्ह नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं तय। तय यद्यपि ह्रीश्व वर्ण है, लघु है किंतु इसमें विसर्ग है, इसको संयुक्त कर देंगे इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आगे चलते हैं तो ये ह्रीश्व है आई, ये रै यद्यपि ह्रीश्व है, लघु है किंतु इसमें जो अर्ध अक्षर है ये इसका अर्ध अक्षर इसमें आके मिल जाएगा, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब ये ह्रीश्व रह गया तो यहाँ पे ह्रीश्व रह गया तो आई आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं ए, दीर्घ वर्ण है, अपन को पता ही है वर्णमाला में हमने पढ़ा है। तो ये एस और ये व, ये ह्रीश्व है, लघु है, इसलिए यहाँ
आई। अब देखते हैं, अब ये हमने इसमें गण चिन्ह लगा लिए, अब हम इसको गण में निरूपित करेंगे। और गण का मतलब मैंने आपको बताया 3 वर्णों का समूह। तो 3-3 के इसमें क्या बनाएंगे अपन, जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, और ये इनका कोई समूह नहीं बनेगा, इसलिए इनको स्वतंत्र रहने दो। तो देखिए इनको अलग अलग स्वतंत्र रहने। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने समूह बनाया है, गण बनाया है, इसमें कौन सा गण आ रहा है, ये हमको परीक्षण करना है, जांच करनी है। तो देखिएगा एस एस आई, ये कौन से गण में होता है भैया, ये होता है य माता ताराज अर्थात तगण। ये क्या बन गया, तगण। क्या बन गया भैया, तगण बन गया। इस परिभाषा को हम साफ कर देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो देखें तो कौन सा गण आ गया भाई इसमें, तगण। दूसरा फिर देखिए, तो देखें दूसरा देखें, फिर इसमें ताराज, इसमें भी तगण है भैया। मैंने यहां पर भूल से विसर्ग लगा दिया था जो कि उसमें नहीं है, तो हमने विसर्ग हटा दिया है। तो विसर्ग हटा दिया तो इसका मतलब ये कैसा रह गया, लघु रह गया, ह्रस्व रह गया, इसलिए हमने यहां पर ह्रस्व का चिन्ह लगाया। तो यहां पे फिर पुनः तगण आ गया। अब आगे देखिए, ये है क्या है, ये है राजभान, अर्थात यहाँ पे कौन सा गण है, जगण। ठीक है भाई। तो अब देखें, अब हमारे पास 2 वर्ण रह गए, कौन कौन से, एस आई। यहां हमने इसको, ये सिंगल वर्ण है, गुरु है, इसको क्या माना, गुरु, इसको लघु। अब हम एक चीज देखते हैं, हमने जो छंद का लक्षण लिखा उसको इसमें देखते हैं कि वो घटित हुआ है या अथवा नहीं है। ये तो बिल्कुल मैथ के सूत्र की तरह है, अपन मैथ का सूत्र से सवाल हल करते हैं, उसको उत्तर की जांच करते हैं, ऐसे हम इस उत्तर की जांच कर लेते हैं। हमारा जो लक्षण था वो था इंद्रवज्रा, वह छंद होता है जिसमें 2 तगण, यानी तगण तगण। तो तगण आ गया, तगण आ गए, उसके बाद एक जगण, जगण आ गया, उसके बाद गुरु और गुरु। तो यहां तक तो अपना सही है, उसके बाद गुरु भी आ रहा, लेकिन यहां दिक्कत आ गई, यहां पे लघु वर्ण आ गया। अब यहां पे वो वाला नियम लगेगा, कौन सा, अभी मैंने आपको बताया कि अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता, छंद के लक्षण की आवश्यकता के अनुसार, उसके चिन्ह के अनुसार हम उसको मान लेते हैं। इसलिए हमने इस लघु वर्ण को भी क्या मान लिया भाई, गुरु मान लिया। इस प्रकार यह जो लक्षण था वो हमारे उदाहरण में घटित हो गया। तो यह हमारा इंद्रवज्रा छंद था और उसका लक्षण था, उसके बाद इसका उदाहरण था। तो इस प्रकार जिस छंद में क्रमशः तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु आते हैं, उसमें कौन सा छंद होता है, इंद्रवज्रा। तो इस प्रकार से कोई और उदाहरण भी आ सकता है, आप गण चिन्ह लगा करके उसको समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक छंद और हम